कलयुग कहता है परीक्षित महाराज से, मैंने सुना है आपकी शरण में जो भी आता है आप स्थान देते हैं, मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए, रहने के लिए जगह दे दी। जाओ, 4 चीजें दी। क्या क्या? जहाँ जुआ हो रही हो, जहाँ मदिरा पान हो रहा हो, जहाँ मांस वच्छड़ हो रहा हो, और चौथा पर स्त्री गमन हो रहा हो, अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्रियों पर नजर डाली जा रही है। आज हम लोग कहते हैं ना कलयुग बुरा है। विचार करना होगा कि कलयुग बुरा है या हम लोग बुरे हैं। आज का जीव इन्हीं 4 कामों में डूबा हुआ है। कलयुग कह रही है चीजें गंदी हैं साहब, इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन आज का जीव इन 4 चीजों में डूबा है। देख लो आप। किसी ने कहा कि पीछे क्यों भागता है भाई? बोले वो जीन्स टॉप पहनती है तो बड़ी स्मार्ट लगती है। अरे स्मार्ट लगती है तो तू अपनी पत्नी को जीन्स टॉप पहना ले, उसके साथ गलवैया करके नृत्य क्यों कर रहा था तू डांस? बोले बड़ा अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था। आनंद आ रहा था तो तब गुरु माँ ने कहा कि दोनों जुगल जोड़ी मिलके कर लो नृत्य, तब क्यों नहीं किया? अपने को अपना कहने में हर्ज क्या है? जो तुम्हारी इच्छा है वो अपने के साथ करो। बोलो जी, समर्थन करते हो तो राधे राधे तो बोल दो, और जरा एक बार प्रेम से। 5वीं चीज और बढ़ा दी, जाओ स्वर्ण में निवास करो। और जैसे ही सोना बोला, मुकुट धारण किए हुए थे, सूक्ष्म शरीर बनाया और सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया। और कलयुग के आते ही बुद्धि भ्रमित हो गई। जो राजा दिन रात संतों की सेवा करता था, आज वही जंगल में गया। समीक ऋषि साधना में बैठे हैं और उसे लग रहा है राजा को, परीक्षित को, कि ये तो लगता है मुझे देख के ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का सेठ हूँ, मुझे जल की नहीं पूछी? अब तुम्हें मैं मजे चखाता हूँ। मृत सर्प पास में पड़ा हुआ, उस सर्प को उठाया और संत के गले में डाल दिया। चली आई मस्ती में, ध्यान नहीं कि अपमान हो गया, क्योंकि कलयुग है। थोड़ी देर में शंगी पुत्र आया, समीक ऋषि का पुत्र शंगी ऋषि। सारा वृत्तांत लोगों ने बताया। अंजलि में जल लिया और अभिमंत्रित करके जल मार दिया। ए राजा, तू अहंकारवश संत का अपमान कर गया, मैं श्राप देता हूं। जिस मृत सर्प को तूने मेरे पिताजी के गले में डाला है, इसी का राजा तक्षक होगा। जो 7वें दिन तुझे डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। उधर राजा ने जैसे ही आकर के महल में अपना मुकुट उतारा, बुद्धि ठीक हो गई। हम जैसे घर का दूषित घर का भोजन करते हैं, जल पीते हैं, जैसी परिवेश में रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, हमारी बुद्धि वैसी हो जाती है। मुकुट उतारा, राजा परीक्षित को होश आया, अरे राम राम, मुझसे अपराध हो गया। ये अपराध, इस अपराध के लिए तो मुझे कितना ही बड़ा दंड मिल जाए वो भी कम मिलेगा। मैं इस दंड को लेने के लिए, भुगतने के लिए तैयार हूं। और सब कुछ उधर से लोगों ने खबर दी, अरे राजा परीक्षित, तुझे श्राप लग गया है, 7 दिन में ही तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तेरी मृत्यु होने वाली है। बोले ये तो कम है। जीव की जन्म, जीव की मृत्यु और जन्म 7 दिन में ही होता है सबका। ये परीक्षित कौन है? परीक्षित कौन है? हु इज परीक्षित? वो कथा वाले परीक्षित? हम सब परीक्षित हैं। जीव का जन्म सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 दिन में ही जन्म होता है और 7 दिन में ही मृत्यु होती है। और हम लोग कहते हैं ये कर लें, वो कर लें, सब बाद में, भगवान के नाम की तो बाद में, इससे निपट लें, इससे निपट लें, तब इसमें।
लेकिन शास्त्र कहते निबटते निबटते चले जाओगे। फिर माला नहीं जप पाओगे, राम राम नहीं बोल पाओगे। जब मुख में दांत ही नहीं रहेंगे तब लोग कहेंगे दद्दू राम राम बोलो, अम्मा राम राम बोलो। अब अम्मा के तो दांत, अब राम ही राम नहीं निकलता। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? किसी ने देखा है? बोलो जी। जब मैं भी 23 साल पहले आई तो लोग कहते थे पागल हो गई है। अरे अरे कहाँ जा रही है, तेरी उम्र इस चीज की है क्या भी? अरे ऐस कर मस्ती कर। मैंने कहा भाई आपने अपनी कुंडली देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी है। पता नहीं मेरा कौन सा क्षण अंतिम क्षण है, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं जीवन में अपना लिया और धर्म की ओर निकल गई, सेवा की ओर निकल। राजन परीक्षित सब कुछ छोड़ करके बच्चों को गद्दी पर बिठा करके, कोई है ऐसा जो मुझे इस श्राप से मुक्त करके मुझे मेरा कल्याण सिखा दे, मेरा कल्याण हो जाए। ढूंढते ढूंढते कहां गए? शुक्रताल की भूमि, पतित पावनी गंगा के किनारे पहुंच गए। लेकिन बड़े बड़े विद्वान बैठे पर कोई उपाय नहीं बता पाया। और अंत में श्री सुखदेव महाराज आए। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। लोगों ने कहा परीक्षित जल्दी प्रश्न कर ले, अच्छे अच्छे संत ज्यादा देर नहीं रुकते, चले जाएंगे, इधर उधर की बात मत कर। प्रश्न कर दिया, प्रभु जल्दी से मरने वाले को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ये तो बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया है, इसको तो जन कल्याण का है, इससे तो संसार का कल्याण होगा, इसकी तो मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा। ऐसे जीव को तो एक ही कार्य करना चाहिए, क्या है वो? श्वास श्वास पर हरि भज, बिरथा श्वास न खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो।